योग और अध्यात्म पद्धति का क्या तात्पर्य है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत रखना होता था। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में जैसे नालंदा और तक्षशिला में योग की शिक्षा दी जाती थी। इन विश्वविद्यालयों में एशिया के अन्य देशों से भी विद्यार्थी आते थे। इस प्रकार उनकी भी योग की शिक्षा मिलती थी। जब बौद्ध धर्म फैला तो विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण में आ गए, जबकि पहले ब्राह्मणों के नियंत्रण में थे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में किया। बौद्ध विहार भारत से यूनान तक बनाए गए। ईसा ने इसी बौद्ध विहारों में योग विद्या सीखी। उन्हें जो चमत्कार दिखाए, जैसे पानी पर चलना, वे सब योग साधना से सिद्ध प्राप्त करके ही संभव हो सकते थे। इन्हीं चमत्कारों से प्रभावित होकर जनता उसको मानने लगी। उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। इस प्रकार भारतीय अध्यात्म और योग ने ईसाई धर्म के जरिए यूरोपीय जनता को भी प्रभावित किया। मध्यकालीन भारत में अनेक मुसलमान सूफी संत भी योग और भारतीय वेदांत दर्शन से प्रभावित रहे। चीन, जापान और अन्य बौद्धिक देश आज तक भारत को अपना धर्म गुरु मानते। भारत के योगियों और संतों ने भारतीय गौरव को विश्व में फैलाया। उन्होंने यह प्रक्रिया तब भी जारी रखी जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और विदेशी ताकतों के अधीन हो गया। भारत में योग विद्या कब हुई, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पतंजलि ने योग सूत्र को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण योग विषयक ग्रंथ माना जाता है। पतंजलि ने योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब एक योगी समाधि की स्थिति में बैठता है तो वो अपनी आत्मा में या ब्रह्म में लीन हो जाता है। वह संसार के सब सुख और दुख के ऊपर उठकर अनंत आनंद को प्रदान करता है। उनकी मृत्यु का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वह अपनी आत्मा और ब्रह्म का अनुभव कर चुका होता है, जो कि अजर अमर है। एक योगी अपने वातावरण से ही शक्ति प्राप्त करता है। उसे बहुत अधिक भोजना आदि की आवश्यकता नहीं होती। सभी महापुरुष जिन्होंने भारत में विभिन्न धर्मों की स्थापना की योगी थी। उनकी योग साधना भी प्राचीन अनुभवों पर आधारित थी, लेकिन इनके मत अलग थे। गौतम बुद्ध और महावीर ने भी योग साधना की थी, लेकिन उन्होंने समाज में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की और अहिंसा का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने विचार निराशावादी भी कहे जाते हैं। उनको संसार में दुख ही दुख दिखाई देता था। जगत गुरु शंकराचार्य के विचार भी एक प्रकार से निराशावादी थे। शंकराचार्य के एक प्रसिद्ध श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है: कमल के पत्ते पर पानी बहुत अस्थिर होता है, उसी प्रकार जीवन भी बहुत अस्थिर है। यह जान लो कि सारे संसार को रोग और अहंकार खाए जा रहे हैं और उसमें दुख ही दुख है। ये दूसरे श्लोक में भी कहते हैं कि एक बालक खेल में लगा रहता है, एक युवक हर युवती की ओर आकर्षित होता है, एक बूढ़ा अपनी कठिनाइयों से जुड़ता रहता है, परंतु खेद है कोई भी ब्रह्म में आसक्ति नहीं रखता। शंकराचार्य ने संसार को त्याग देने के लिए उपदेश दिया। इसे मिथ्या महामोह कहा। आज का हिंदू धर्म शंकराचार्य के सिद्धांतों पर आधारित है। शंकराचार्य के ही प्रभाव से हिंदू धर्म निराशावादी हो गया, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। लेकिन वैदिक काल में भारतीय धर्म मत निराशावादी नहीं थे। वेदों में जीवन को सुख में देखा गया है, न कि दुख में। मोक्ष को प्राप्त करना सबसे ऊंचा लक्ष्य था, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन को बीच में ही छोड़ देना निश्चित था। बिना बच्चा का पालन पोषण किए और बिना पत्नी और माँ बाप के प्रति अपने दायित्व पूरे किए घर छोड़कर योग साधना करने के लिए नहीं कहा गया था। इसके विपरीत शंकराचार्य ने बार बार लोगों को घर परिवार छोड़ देने को कहा। एक श्लोक में वे कहते हैं कि पत्नी धन आदि को चिंता क्यों करता है, वो मूर्ख, क्या तुम्हारे लिए
वह एक नहीं है जो ये सब चलाता है। अच्छे आदमियों के का साथ ही तीनों लोक में तुम्हारा नौका पार लगाया जा सकता। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।